आज भाई मैं वीडियो बनाने लग रहा जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर कि आप जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हो इजीली। और फुल प्रोसेस बताऊंगा भाई टोटली अपने खुद एक्सपीरियंस से जैसे मैंने बनवाया है कि क्या आपका फर्स्ट स्टेप हो सकता है और कैसे इजीली आप उसको बनवा सकते हो। मैं पूरी डिटेल में आपके वीडियो बनाऊंगा और किसी से भी अगर कोई डाउट हो कि हाँ वो चीज़ समझ नहीं आई कि और थोड़ा डिटेल में वीडियो चाहिए या कैसे भी, मेरी पहली वीडियो है और आप कमेंट कर सकते हो जो भी आपको। तो आपका फर्स्ट स्टेप है, आप इंडिया से अगर आ रहे हो, मतलब इंडिया से आ रहे हो तो आप अपना इंडियन लाइसेंस लेके आए, जो सबसे बेटर ऑप्शन है। अगर आपका लाइसेंस इंडिया में, आपको अच्छी गाड़ी चलानी आती है, आपका इंडियन लाइसेंस है 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, 1 साल पुराना भी है तो अच्छी बात है। लेकिन अब अगर आप फ्रेश बनवाया, आपने अभी बनवाया है और आप 2 महीने के बाद जर्मनी आ गए तो बेटर ऑप्शन है उसके साथ भी। लेकिन अगर इधर आके भी आप, उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आपकी एक्सपीरियंस से होगा। आपका ओल्ड एक्सपीरियंस है 5-6 साल गाड़ी चलाने का और आपकी क्लैरिटी है आपको गाड़ी चलाने की पूरी। तो फर्स्ट पॉइंट यही है आपका कि आप इंडिया से अपना इंडियन लाइसेंस लेके आओ और इधर आके आप उसको एक्सचेंज करा लो। उसकी एक्सचेंज की प्रोसेस ऐसी रहेगी और फ्रेश की प्रोसेस भी बिल्कुल सेम ही है। एक्सचेंज वाली ज़्यादा बेटर है, मैं एक्सचेंज वाले के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या है, फारचूले में जाना है, ड्राइविंग स्कूल जिसको हम बोलते हैं, इधर फारचूले बोलते हैं उसको। तो आपको सबसे पहले उधर जाना है, आपको बोलना है कि मेरे को अपना इंडियन लाइसेंस जर्मन लाइसेंस में चेंज कराना है। तो वो आपको बोलेंगे कि आपको अनमेल्डिंग करानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन जो होती है बेसिकली फारचूले की, वो करानी पड़ेगी। और आपको उसकी जो प्रोसेस है उसके आगे एक आपको आई टेस्ट कराना पड़ेगा और एक फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होता है जो बनता है उसी टाइम, वो उसकी क्लास लगानी पड़ेगी आपको। 5 घंटे की क्लास होती है वो, उसकी 50 यूरो फीस होती है और वो करानी पड़ेगी आपको। तो पहले स्टेप में आपको फारचूले में एडमिशन लेना है, अनमेल्डुंग करानी है, वो आपको साथ के साथ दे देंगे, अनमेल्डुंग बना के, रजिस्ट्रेशन बना के। और आपका आई टेस्ट बोलेंगे आपको कि आप आई टेस्ट करा लो, उसकी कोई फीस नहीं होती, वो आई टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है। और जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है उसकी 50 यूरो फीस होती है बेसिक फ़ी, वो आप उस फारचूले से करा लो या बाहर कहीं ऑनलाइन उसकी टर्मिन बुक करके, अपॉइंटमेंट बुक करके उधर जाके अपने फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस रहेगी, जो उसकी स्कूल की फ़ीस रहेगी, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करती है। वो आपसे 100 यूरो ले लें, 200 यूरो ले लें, 50 यूरो ले लें, वो स्कूल पे डिपेंड करता है। तो अब क्या है, हमारे पास अनमेल्डिंग हो गई फारचूले की और आई टेस्ट हो गया, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट हो गया। इससे अगला स्टेप है हमें अपनी, अगर आप जैसे बर्लिन में रह रहे हो, मैं जैसे बर्लिन में रहता हूँ, तो आपको जो इधर गवर्नमेंट की साइट है berlin.de, उधर से आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको कैसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो आपकी, वो आपको परमिशन देंगे कि हाँ आप लाइसेंस कर सकते हो या नहीं कर सकते। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे वो कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं। आपका जैसे इंडियन लाइसेंस है वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है। काफ़ी लोग करते हैं कि अपना डुप्लीकेट लेके आ जाते हैं इधर और वो बाद में फिर उनके पास नहीं होता, उनको परमिशन नहीं आती, तो वो इशू हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएँ। तो आप जैसे इन 3 डॉक्यूमेंट्स के बाद, फारचूले की एनमेल्डुंग और आई टेस्ट और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के बाद आप टर्मिन बुक करोगे berlin.de से, या जो भी आपकी, जहाँ भी आप रह रहे हो, जैसे फ्रैंकफर्ट रह रहे हो तो आपका साइट अलग होगी, वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा। मैं बर्लिन के बारे में बता सकता हूँ, वैसे सेम ही है सबका। तो उससे आप अपनी टर्मिन बुक कर लोगे। वहाँ आपको लेके जाने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट, आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी, सिटी रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे बनवाए, जहाँ पे आप रहते हो, एड्रेस आपका, आपकी ओसवाइस, आपका पासपोर्ट और आपका इंडियन लाइसेंस। और जो फारचूले की अनमेल्डिंग आपको मिली है वो, आई टेस्ट और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, ये 6 चीज़ें आपको अपॉइंटमेंट के दिन लेके जानी है। जो जहाँ की भी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, किसी भी बुर्गेरामत की या फारलोबनिस बेओडेगी, फारलोबनिस बेओडे ड्राइविंग अथॉरिटी, जहाँ पे लाइसेंस बनते हैं, गाड़ियों के डॉक्यूमेंट बनते हैं, सब कुछ उधर ही होता है। ये जो ड्राइविंग अथॉरिटी है मतलब वो। और उसके बाद आपका है, तो उसके बाद आपकी आएगी परमिशन। आपकी वो परमिशन आ जाती है 1 वीक में, 2 वीक में, 1 मंथ में, काफ़ी लोगों के 2 मंथ भी लग जाते हैं। लेकिन आज इन्होंने बहुत प्रोसेस फास्ट कर दिया है, वो तो 1 वीक में भी आ जाती है, आपको मेल आ जाती है कि आप अपना टेस्ट दे सकते हो। आपका अकाउंट बन जाता है तुफ पे या डेकरा पे। अदर 2 कंपनियां हैं जो ड्राइविंग टेस्ट लेती हैं, तुफ और डेकरा, TUV, डेकरा, अलग अलग कंपनियां हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है, किसी में भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है वो। आपको स्कूल वाले भी सजेस्ट कर देंगे या आपको वो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी वो आपको खुद भी बोल देगा कि इसमें से कर लो, बेटर ऑप्शन है। वो कोई इशू नहीं है उसका, कुछ भी कर सकते हो आप। उसके बाद आपकी परमिशन आ जाएगी। आपका जो तुफ का होता है, तुफ का सीन है कि आपका अकाउंट बन जाएगा स्टार्ट ड्राइव पे, जो तुफ का ऑफिशियल साइट होती है उधर।
उधर आपको अपनी थ्योरेटिकल जो सबसे पहले होगा, बेशक आप लाइसेंस एक्सचेंज करा रहे हो लेकिन आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों टेस्ट देने पड़ेंगे, वो मैंडेटरी है। चाहे आप कैसे भी करके आए हो, चाहे आपका लाइसेंस 6 साल पुराना हो चाहे 10 साल पुराना हो, इंडियन लाइसेंस, और जो यूरोपियन है वो ऐसे ही चेंज हो जाते हैं, लेकिन हमारी वीडियो है इंडियन लाइसेंस पे। तो आपका क्या है, आपको थ्योरेटिकल टेस्ट आपको फीस पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन ही, उसकी फीस होती है थ्योरेटिकल की और प्रैक्टिकल की दोनों साथ में पे होती है 155 यूरोज़। उसमें 25 यूरोज़ थ्योरेटिकल एग्जाम की और 125 और 130 में भी प्रैक्टिकल एग्जाम की फ़ी है, वो आपकी एक साथ ही डिडक्ट होएगी। आप ऑनलाइन पे कर दो या उधर जाके आपको जिस दिन एग्ज़ाम देना है उस दिन पे कर दो, आप एट द मोमेंट भी पे कर सकते हो। और जो आपकी थ्योरेटिकल एग्जाम की जो प्रिपरेशन रहेगी वो आपको फार्चूले वाले एक ऐप देंगे आपके फ़ोन में डाउनलोड करके, और आपको उसकी सब्सक्रिप्शन देंगे, आप उधर से तैयारी कर सकते हो। इसके बारे में मैं डिटेल में अगली वीडियो बना दूंगा अगर आपको किसी को डाउट हो। ये वीडियो सिर्फ प्रोसेस के लिए है कि क्या प्रोसेस है लाइसेंस की। उसके बाद जब आपका थ्योरेटिकल एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप अपने फार्चूले को बोलोगे कि हाँ मेरा थ्योरेटिकल एग्जाम क्लियर हो गया, अब मेरे को प्रैक्टिकल देना है। तो आपको आपकी ड्राइविंग स्किल चेक करेंगे, वो आपको आपकी क्लास बुक करके कि आप कितनी गाड़ी चलाना जानते हो और कितनी आपको नहीं आती, आपको सिखाएंगे। और जब आप ऐसे हो जाओगे परफेक्ट कि हाँ आपको गाड़ी चलानी आती है, आपका वो प्रैक्टिकल एग्जाम बुक कर देंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम बुक करने के बाद आप प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे, जो कि मतलब फार्चूलो वालों की, ड्राइविंग स्कूल वालों की गाड़ी होती है। आप जाते हो, आपका जो टीचर है वो जाएगा और एग्जामिनर है वो पीछे बैठेगा गाड़ी में, तब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने वो क्लियर कर दिया तो आपको उसी टाइम लाइसेंस गाड़ी चलाने की अथॉरिटी दे देगा कि आप ड्राइव कर सकते हो जर्मनी के अंदर। बट जब तक आपका लाइसेंस कार्ड प्लास्टिक कार्ड लाइसेंस नहीं आ जाता तो आप जर्मनी के अंदर ड्राइव कर सकते हो, आउटसाइड नहीं कर सकते, सिर्फ ओनली जर्मनी के लिए, ओनली नूर डॉइचलैंड। तो उसके बाद आपको वो आपका पेपर बना कर दे देंगे, रोटे कार्ड बोलते हैं उसको, पिंक कलर का होता है कार्ड सा, मतलब पेपर होता है, वो उस पर उसकी साइन करके दे देगा कि हाँ इसने ड्राइविंग एग्जाम पास कर लिया और ये गाड़ी चला सकता है। वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। उसके अंदर अंदर आपको अपना प्लास्टिक कार्ड लेके आना होता है, जो अगर आप फ्रेश बनवा रहे हो तो आपको वो भेज देंगे आपके एड्रेस पे डायरेक्टली 1 मंथ के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप इंडियन लाइसेंस एक्सचेंज करा रहे हो, उसको बोलते हैं जर्मनी में उमश्राइबुंग, एक्सचेंज को बोलते हैं। तो आपको क्या अपना इंडियन लाइसेंस उधर ड्राइविंग अथॉरिटी में सबमिट करके आना होता है। तो उसके लिए आपको क्या अपॉइंटमेंट दोबारा बुक करनी पड़ेगी उमश्राइबुंग की। उसका कोई लिंक नहीं है, आप डायरेक्टली फार लोबनिस बिहोडे में फ़ोन करोगे, उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर कॉल करने के बाद आप उनको बोलोगे कि मेरे दोनों एग्जाम क्लियर हो गए हैं और मेरे को प्लास्टिक कार्ड चाहिए मेरा जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस का। तो वो आपको बोलेंगे कि आपकी जो भी प्रोसेस होगी आपको बोल देंगे कि हाँ हम इस दिन की अपॉइंटमेंट दे रहे हैं आपको, और आपको मेल आ जाएगी डेट टाइम और प्लेस की, कि आप इस डेट को आके, उस पर डॉक्यूमेंट भी लिखे होंगे कि आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस तो जरूर लेके जाना है क्योंकि वो सबमिट होगा उधर, तो आपको वो लेके जाना है उधर। और उस अपॉइंटमेंट पे आपको वो आपका जर्मन कार्ड दे देंगे और आपका इंडियन लाइसेंस आपसे ले लेंगे। वो सबमिट होता है एक किस्म से, आपकी वेरिफिकेशन होती है कि वो लाइसेंस आपका ओरिजिनल है, और वो इंडियन एम्बेसी में भेज के उसको वेरीफाई करेंगे। आप उसको भी वापस ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो मतलब अगर चाहो तो आप, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती, आप उसको सबमिट भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास आपका आ जाएगा जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस। सो ये आपकी होल प्रोसेस है जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की, जो मैंने थोड़ी सी वीडियो में ही कवर कर दी। अगर किसी को समझ में ना आए तो कमेंट करना। इसके बाद अब दोबारा मैं ओवरव्यू बात कर दूँ। सबसे पहले इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया से लेके आना है, फिर जाना है फार्चूले ड्राइविंग स्कूल, आई टेस्ट, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और अपॉइंटमेंट berlin.de से लेनी है। उसके बाद आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, आपका अपना लाइसेंस जो जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको फार लोबनिस बिहोडे ड्राइविंग अथॉरिटी से मिल जाएगा अपॉइंटमेंट लेने के बाद, जो आप सबमिट करने जाओगे। ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है, आपको समझ आई हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई हो तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा ट्राई कर लूँगा। So thanks a lot guys, like, subscribe and share please, and please comment about the video how you think about this, and